सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपदृष्टानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धिर्दृक्यन्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव हन्मतिः। नमः। आगे तो आभासवाद चतुर्षु भाग त्याग लक्षण प्रदर्शनम तो अभी चारों महावाक्य में कैसे ये भाग त्याग लक्षण का प्रयोग होता है बता रहे। उसमें हम देख रहे थे तो तत्वमसि का ही चल रहा था प्रकरण। तो कहते तथा आभास सहित अविद्यांशम अविद्याकृत अल्पशक्तित्व किंचिज्ञत्वादि धर्मांश त्वंपदवाच्यान विहाय। तो भागत त्याग लक्षण में क्या करते हैं, जहां विरोध है उसका त्याग कर देंगे, जहां विरोध नहीं उसको रखेंगे। तो तत्व और तत्पद में सर्वशक्तिमत्व इत्यादि का जो मायाकृत है उसका विरोध है, अल्पशक्तिमत्व इत्यादि त्वम पद में बैठा है उसके साथ, तो इसलिए तत्पद में उसका त्याग कर देंगे। और त्वम पद में क्या है, आभास सहित अविद्या अंशम, ये आभास सहित जो अविद्या का अंश उसका त्याग करेंगे। और अविद्याकृत क्या है, अल्पशक्ति अल्पशक्तित्व किंचिज्ञत्व की थोड़ा ही जानता हूं मैं, थोड़ी ही शक्ति है इत्यादि जीव की जो भावना है ये जीव में अंतर्गत है, इसलिए उसका भी त्याग करेंगे इत्यादि धर्मांश। ये क्या है, त्वम पद के वाच्य के अंश है। तो वाच्यार्थ के शक्यार्थ के अंश है, मुख्यार्थ के त्वम पद वाच्य अंशान विहाय, उनको छोड़कर चैतन्य भाग मात्र ग्रहण। यदि चैतन्य मात्र बच जाएगा उसका ग्रहण करेंगे तो कोई विरोध नहीं है, दोनों चैतन्य एक ही है। इसलिए चैतन्य भाग मात्र ग्रहणे त्वम पद से भाग त्याग लक्षण सिद्ध्यति। तो तत्व और त्वम में पदों में भाग त्याग लक्षण कर दी। इत्थम भाग त्याग लक्षणया जीवेश्वर रूपस्थ लक्ष्यार्थभूत चैतन्य अंशैक्यम तत्वमसि इति महावाक्यम बोधयति। तो क्या बोधन कराता है, असी शब्द से दोनों में एकता बोधन होता है, एकता का बोधन होता है। तो जहां जहां विरोध है उसका त्याग करेंगे, माने माया, तत्पद में माया का त्याग करेंगे, त्वम पद में अविद्या का त्याग करेंगे, अविद्या अंश का। तत्पद में आभास का त्याग करेंगे, त्वम पद में भी आभास का त्याग करेंगे। फिर बचेगा अविद्याकृत और मायाकृत। ईश्वर में मायाकृत क्या, सर्वशक्तिमत्वम, ईशित्रत्वम इत्यादि सब, जगत कर्तृत्वम, ये सब जो है सर्वज्ञत्वम, इसका त्याग करेंगे। और जीव पद में त्वम पद वाच्य जो है उसमें क्या अंश बैठा हुआ है, अल्पज्ञत्व, अल्पशक्तिमत्वम, संसारित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसका त्याग करेंगे। तो बचेगा चैतन्य अंश, दोनों चैतन्य एक है। चैतन्य माने चिच्चिदानंद अंश। तो यहाँ पे दो टिप्पण है। इत्थम भाग त्याग लक्षणया, ऐसे इस प्रकार से भाग त्याग लक्षणा से जीवेश्वर स्वरूपस्थ, जीव और ईश्वर स्वरूप में क्या स्थित है, कहते लक्ष्यार्थ भूत चैतन्य स्थित है। उसमें कोई विरोध नहीं है, उसमें अंश ऐक्यम, उन दोनों अंशों में एकता सिद्ध होगी। किससे, भाग त्याग लक्षणा से। तत्वमसि इति महावाक्य बोधयति, ये महावाक्य बोधन कराती है तत्वमसि। दो टिप्पण क्या है, इदम च तत्वमसि इति वाक्यम, ये महावाक्य जो है तत्वमसि वो तुम हो। एक क्या है कि ये तीन अंश बताते हैं वहां पे, पदयो सामानाधिकरण्यम पदार्थयोर विशेषण विशेष भाव प्रत्यगात्म परमात्मनो लक्षण लक्ष्य भावश्च इति संबंध त्रयेण खंडार्थम बोधयति। तो क्या बोधन कराती है तत्वमसि महावाक्य, क्या बोधन कराती है, कहते हैं पहले तो क्या है कि समझ में तत्व और त्वम समानाधिकरण में, तो पद, तत्पद और त्वम पद में समानाधिकरण, इसका बोधन कराती है। फिर देखेंगे हमारे दोनों समानाधिकरण में है, तत्व और त्वम में बहुत सारा विरोध है। तो भाग त्याग लक्षण से क्या हो, पदार्थ
पदार्थयो विशेषण विशेष्य भावश्च, पद के जो अर्थ है उसमें विशेषण विशेष्य भाव हो गए कि ईश्वर और जीव में विशेषण विशेष्य भाव हो गए, एक ये भी बोधन होता है। इसी को लेकर क्या है कि विशिष्ट अद्वैत क्या कहते हैं उसको, अद्वैत विशिष्ट अद्वैत बना दिया उन्होंने, अंश अंशी भाव ऐसे वो समझ लेते, वास्तविक नहीं है। और तीसरा क्या है, प्रत्यगात्म परमात्मनो, प्रत्यगात्म और परमात्मा शुद्ध चैतन्य साक्षी, दोनों जगह साक्षी चैतन्य, वो लक्षण लक्ष्य भावश्च, तो लक्षण और लक्षणा से लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इसीलिए लक्षण लक्ष्य भावश्च इति संबंध त्रयेण खंडार्थम बोधयति। ऐसे लगता है कि इसमें दोनों में खंड है, किंतु क्या है कि जब भी अखंड अर्थ बोधन हो जाएगा दोनों जगह भागत त्याग लक्षणा से, तभी एक चैतन्य अखंड अर्थ का बोधन हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, तो ये तीनों में अभी समझा रहे ये कैसे है, ऊपर ही ऊपर बता दी इन्होंने, तीनों क्या है, अभी अगले पन्ने पर भी जाएगा। तो ये टिप्पण देख लेते, लंबा है। ये जो पदयो सामानाधिकरण इसका बोधन कराती है, वहां कहते तत्र पदयो सामानाधिकरण संबंध, दोनों में सामानाधिकरण संबंध है। क्या है ये, यथा सोयम देवदत्त, ये हमने पहले देखा है, स्पष्ट है ये, सह अयम देवदत्त, वो जो उस तत्देश तत्काल विशिष्ट सह, और अयम को कौन है, देवदत्त, अयम देवदत्त एतत् काल एतत् देश विशिष्ट इति वाक्य, यहाँ वावये हो गया, ये व को क कर दीजिए, इति वाक्ये तत्कालादि विशिष्ट देवदत्तवाचकस्य सह इति पदस्य एतत्कालादि विशिष्ट देवदत्तवाचकस्य अयम इति पदस्य च। तो ये दोनों, ये हमने देखा है, तत्कालादि विशिष्ट कौन है, सह है, और ये पद है, सह पद है, और एतत्कालादि विशिष्ट देवदत्त को वाचक क्या है, ये अयम पद है। इति पदस्य च एक देवदत्त शरीर तात्पर्य, शरीर जो पिंड है देवदत्त का उसमें तात्पर्य एकता दिखा रही है, दोनों एक ही है। तात्पर्यात उभयो पदयो समानाधिकरण्य, ये समानाधिकरण्य नहीं सामानाधिकरण होना चाहिए, स को सा कर दीजिए आप, सामानाधिकरण्य संबंध सिद्ध्यति। क्या है ये, भिन्नार्थयो पदयो एकार्थ बोधकत्व रूप। सामानाधिकरण संबंध क्या होता है, कहते भिन्न अर्थयो, भिन्न अर्थयो पदयो, पद जो है जिनका अर्थ भिन्न लगता है, अर्थ भिन्न भिन्न माने वाच्यार्थ भिन्न है, ऐसे लगता है कि तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये कालादि, वैसे वाले भिन्न अर्थ लग रहे हैं। ये जो भिन्नार्थयो पदयो दोनों सह और अयम, इनमें क्या हो गया, एकार्थकत्व बोध रूप है। सामान्य एकार्थ, एक ही अर्थ है दोनों का, भिन्न अर्थ में एक अर्थ है वास्तविक, भिन्न अर्थ जो पद के वाच्य अर्थ है उसमें लक्ष्यार्थ एक है, ऐसे सिद्ध होता है। तथा तत्त्वमसि इति वाक्ये परोक्षत्वादि धर्म विशिष्ट चैतन्य वाचकस्य तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि धर्म विशिष्ट चैतन्य वाचकस्य त्वं पदस्य च एकस्मिन्नेव चैतन्य तात्पर्य, एक ही चैतन्य में तात्पर्य किनका, कहते हैं कि तत्त्वमसि वाक्य में परोक्षत्वादि धर्म विशिष्ट, ईश्वर परोक्ष है क्षमा कीजिए, और अपरोक्षादि धर्म विशिष्ट जीव तो अपना प्रत्यक्ष स्वरूप जो है वो तो अपरोक्ष है, जैसा भी है अपने आप को जो भी समझता है वो सब प्रत्यक्ष ही है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। तो ये परोक्षत्वादि धर्म विशिष्ट, ये विशेषण बनकर जिस चैतन्य का वाचक तत्पद बनता है, और अपरोक्षत्वादि धर्म विशिष्ट विशेषण बनकर जो चैतन्य वाचक बनता है उसका वाचक त्वं पद है। उन दोनों में एकस्मिन्नेव चैतन्य तात्पर्य, उन दोनों में चैतन्य एक ही है, इसका तात्पर्य होने से उभयो पदयो तत्त्वं पदयो, तत्व और त्वं पद में सामानाधिकरण्यम सिद्धति, यही संबंध है ये उदाहरण में। अभी विशेषण विशेष भाव संबंध कैसे हो गया, कहते सामानाधिकरण से मुख्य सामानाधिकरण है, विशेषण विशेष भाव कैसे आएगा, तो कहते विशेषण विशेष भाव संबंधो यथा, तत्व और त्वं में विशेषण विशेष भाव संबंध कैसे बनेगा, ये यथा इतरेभ्यो व्यावर्तकम विशेषणम। तो विशेषण क्या होता है, दूसरे से व्यावर्तन कराता है, हटा देता है। जैसे कि आप कहेंगे बहुत सारे घट है, घड़े हैं सामने, तो बोलते हो लाल वाला घट दिखाओ, तो रक्तम घटम आनय, बगल में नील घट है, बोले नीलम घटम न रक्तम घटम आनय, तो नील घट, नील आदि, नीला हो पीला हो इत्यादि सभी घटों का व्यावर्तन हो गया। या तो रूप से कहेंगे, या तो कहेंगे कि छोटा घट चाहिए या बड़ा घट चाहिए इत्यादि विशेषण बनेंगे।
छोटा घट लाओ, बड़े से हटा देगा। तो इसलिए दूसरे से जो हटाता है इसको बोधन कराने के लिए, बाकियों से व्यावर्तन माने हटाकर इसका बोधन कराता है, उसको विशेषण कहते हैं। इतरेभ्यो बाकियों से व्यावर्तकम हटाकर इसका बोधन करना व्यावर्तकम विशेषणम, जो हटाता है उसको विशेषण कहेंगे। व्यावर्त्यम विशेष्यम, और जो हटाकर जिसका बोधन होता है उसको कहते हैं व्यावर्त्यम। माने आपने इनमें से एक चुना, ऐसे उसका जो चुना गया है व्यावर्त्यम, उसको विशेष्य कहेंगे। अभी सोयम देवत्व में कैसे वो विशेषण विशेष्य भाव बनेगा? उदाहरण वाक्य में सह अयम देवदत्ता इति वाक्ये अयम इति शब्द बोध्य। अयम से क्या है, अयम से क्या अर्थ लेंगे? शब्द बोध्य एतद देश कालादि विशिष्ट देवदत्त हो गया। यहाँ पर इस देश में इस काल में जो देवदत्त है उसका बोधन होगा अयम से, और सह से किसका बोधन होगा? सह इति शब्द बोध्यात शब्द बोध्यात तद्देश कालादि विशिष्ट देवदत्तात न भिद्यते। तो व्यावर्तन कह ये उससे भिन्न नहीं होता है, ये नहीं है, ये भिन्न नहीं है। कौन? ये सह इति शब्द से जो बोधन हो रहा, किसका बोधन हो रहा है? कि उस देश और उस काल में जो देवदत्त है उससे ये वाला देवदत्त भिन्न नहीं है। न भिद्यते इति यदा अभेद प्रतीयते, जब ये अभेद की प्रतीति होती है तब क्या होता है? तदा अयम इति शब्द वाच्यार्थ निष्ठ भेदम। अयम और स में तो भी भेद है। अयम माने ये और स माने वो, ये और वो दोनों एक नहीं होते, शब्द का अर्थ भिन्न है। तो कहते हैं अयम इति शब्द वाच्य अर्थ जो है, वाच्यार्थ क्या है अयम का, उसमें जो भी अर्थ है ये में ये शब्द जो है ये जो भी कहेंगे तो उसमें वो उसका भेद बैठा हुआ है। वो यह जो शब्द है उसमें वो उसका भेद बैठा हुआ है। तो कहते हैं अयम इति शब्द वाच्यार्थ निष्ठ भेदम। तो वाच्यार्थ में भेद है, शब्द में तो है पर वाच्यार्थ का भेद दिखा रहे। तो जो यह इस पदार्थ से बोधन हो रहा है उसमें जो भेद बैठा हुआ है, भेदम स इति शब्दार्थ व्यावर्तयति। तो स शब्द जो है ना उसके अर्थ का व्यावर्तन कर देता है, वो नहीं है। ये क्या है? यह है, वो नहीं है, ऐसा ही अर्थ होगा। इसकी बात करोगे उसकी बात करोगे, पूछेंगे नहीं इसकी कर रहा हूं माने उससे भेद हो गया। वैसे ही यह कौन सा, ये लेके आऊं क्या वो लेके आऊं? तो कहते हैं यह लेके आओ, माने वो उससे व्यावर्तन हो गया, उससे हटकर इसका बोधन हो गया। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे विशेषण विशेष व्यावर्तन हो रहा है। अतः स इति विशेषणम, तो स विशेषण हो गया। दोनों ओर से देख सकते हैं, स विशेषण हो गया। अभी ये कहेंगे तो स यहाँ, क्योंकि यहाँ पे घटाते समय कैसे घटा कि शब्दबोध सह इति तद्देश कालादि विशिष्ट देवदत्तात। हाँ, तो सह उससे व्यावर्तन हो रहा है, तो ये इसको स को विशेषण बना दिए और अयम को विशेष्य बना दिए। दोनों ओर से जैसे भी देख सकते हैं, तो दोनों में भेद दिख रहा है, तो विशेषण विशेष्य भाव हो जाएगा। अयम इति शब्दार्थस्य व्यावर्त्यत्वात् अयम इति विशेष्यम इत्थम। तो अब यह क्या हो गया कि ये सह विशेषण बन गया और अयम विशेष्य बन गया। सह अयम, क्योंकि सो अयम देवदत्ता ऐसा दिए, अयम सह देवदत्ता कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। सह अयम देवदत्ता, तो सह विशेषण बन गया अयम का, अयम से भिन्न दिखा रहा भी, सह अयम इति विशेष्यम ऐसे हो गया। इत्थम स एव अयम अयम एव स इति वाक्यद्वय निष्ठयोः सह अयम इति पदयोः अन्योन्यम विशेषण विशेष्य भावेन स्थितत्वात्। तो जब ये कहेंगे आपकी, माने देखिए उदाहरण में क्या था, पहले हमने उदाहरण दिया था रक्त घटः, है ना, रक्त घटः। अभी नीलादि घटों से भिन्न कर, माने सभी घटों में, इतने सारे घटों में केवल रक्त घट ले आओ, तो घट हो गया, माने घट बहुत सारे हैं, उस घट में एक विशेषण जोड़कर एक घट को चुना, इसीलिए क्या हो गया, वो विशेषण जो है बाकी घटों से भिन्नता कर रहा है उसका, इसीलिए घट शब्द विशेष बन गया। और जिसमें से चुन रहे हैं, जिससे बाकियों से हटा दिया, उसमें विशेषण जुड़ा है, इसीलिए वो विशेष्य बन गया। वैसे यहाँ कहते हैं कि सह जो है ना, ये बहुत सारे सह में से बहुत सारे अयम, ये इतने सारे ये है, यह ऐसा समझना चाहिए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अभी कहेंगे ये कौन सा वाला ये, तो ये उतने सारे यह जो है उसमें से एक। इसीलिए क्या है कि ये सह
ऐसे जो विशेषण बनकर इतने सारों इसमें से वो वाला ही लेकर आओ, ऐसे हो जाएगा। यह वह का तो भेद है, किंतु यहाँ पे क्या है कि ये समझ जाना चाहिए कि माने ये वो नहीं ये कह रहे हैं ना, तो वो माने उतने सारे हैं उसमें से एक यह, इसीलिए क्या है कि माने वह माने एक ही नहीं है, वह से बहुत सारा हो जाएगा, और यह दिखा रहा है एक दिखा रहा है, इसलिए यह विशेषण ऐसे हो जाएगा। इसीलिए या तो दूसरी ओर से देखेंगे तो क्या है कि ये इतने सारे हैं उसमें से वो लेके आओ, ऐसे कहेंगे। इसलिए ऐसे अर्थ से विशेषण विशेष भाव घटा है, तो दोनों ओर से हो जाएगा। कहते हैं कि जब भी कहेंगे सह एव अयम, जहां ऐसे कहा है सोयम देवता सह एव अयम, दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा अयम एव स, तो सह एव अयम कहेंगे तो सह अयम के लिए विशेषण बनेगा, और अयम एव सह कहेंगे तो अयम सह के लिए विशेषण बनेगा। ऐसे विशेषण विशेष भाव भी दिखा रहे हैं। इति वाक्यद्वयदिष्टयोः सह अयम इति पदयोः अन्योन्य विशेषण विशेष भावेन, दोनों एक दूसरे के व्यावर्तक बनकर विशेषण विशेष भाव हो जाएगा। भावेन स्थितत्वात्, क्योंकि ऐसा है, ऐसी स्थिति होने से क्या विशेषण विशेष भाव सिद्ध्यति। ठीक है, एतद् दृष्टान्तेन तत्त्वमसि, यहाँ पे एक दकार छूट गया, दो दकार होने चाहिए। एतद् दृष्टान्तेन तत्त्वमसि इति वाक्ये अपि त्वं पद वाच्यार्थभूत अपरोक्षत्व किंचिज्ञत्वादि धर्म विशिष्ट चैतन्यम तत्पद वाच्यार्थभूत परोक्षत्वादि धर्म विशिष्ट चैतन्याद अभिन्नम इति यदा प्रतीतिर जायते। जब ये तत्त्वमसि में, इसके तो समझ में आ रहा है कि लंबा समास है, फिर भी हमने देखा है क्या है, त्वं पद वाच्यार्थ क्या है, वो अपरोक्ष है, उसमें अपरोक्षत्व धर्म होगा, किंचिज्ञत्व इत्यादि धर्म होंगे, और तत्पद वाच्यार्थ क्या है, उसमें वाच्यार्थ भूत है, परोक्षत्वादि धर्म विशिष्ट ईश्वर जो है, ऐसे चैतन्य है। तो ये दोनों चैतन्य एक ही है, ऐसे यदा प्रतीयते अभिन्नम इति यदा प्रतीतिर जायते, जब ये ऐसी प्रतीति होती है कि दोनों एक ही है, तदा त्वंपद अर्थनिष्ठ भेदम तत्पदार्थ व्यावर्तयति। तो त्वंपद में जो निष्ठ ये है, भेद है, वो तत्पद से भिन्नता दिखाता है, और तत्पद में जो भेद है वो त्वंपद से भिन्नता दिखाता है, इसलिए व्यावर्त हो गया, इसीलिए एक दूसरे को विशेषण हो गए। इसीलिए कहते हैं व्यावर्त्यति इति तत्पदम विशेषणम, त्वं पदार्थस्य व्यावर्त्यत्वात् त्वं पदम विशेषणम विशेष्यम इत्थम तत्त्वमसि त्वं तदसि। यदि तत्त्वमसि कह दिया तो तत् त्वं के लिए विशेषण बन गया, और त्वं तदसि कह दिया तो त्वं तद के लिए विशेषण बन गया। इति वाक्ययोः तत्त्वं पदयोः अन्योन्यम विशेषण विशेष भाव संबंध सिद्ध्यति। ये भी है। तो पहले क्या कह रहा है, मुख्य सामानाधिकरण में घटा दिया सामानाधिकरण संबंध, दूसरा कह दिया विशेषण विशेष भाव संबंध, तीसरा संबंध कहा था प्रत्यगात्मा और परमात्मा लक्षण लक्ष्य भाव संबंध। तो ये लक्षण लक्ष्य भाव संबंध क्या है, तो कहते हैं लक्षण लक्ष्य भाव संबंध यथा, उदाहरण देते, पहले लक्षण बताते, असाधारण धर्म प्रतिपादकम वाक्यम लक्षणम तादृश वाक्य प्रतिपाद्य लक्ष्यम। तो लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्षण कहते हैं असाधारण धर्म प्रतिपादकम वाक्यम लक्षणम, डेफिनेशन जो कहते हैं, माने डेफिनेशन और डिफाइंड ऐसा संबंध है। डेफिनेशन क्या है, लक्षणम, असाधारण धर्म प्रतिपादकम वाक्यम, असाधारण धर्म का प्रतिपादक वाक्य। मैंने लक्ष्यार्थ करके बताया, लक्ष्यार्थ वाला नहीं है, लक्ष्य वो वाला नहीं है, लक्ष्य है वही, पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्षणानी, लक्षण डेफिनेशन से समझ रहे हैं कि इसका लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य से आप लक्षण दे रहे हो, क्या बोधन कराना चाह रहे हो, लक्षणा से भी लक्ष्यार्थ हो जाएगा। यहाँ पे लक्ष्य और लक्षण और लक्ष्यार्थ है, लक्ष्यार्थ लक्षण और लक्ष्य है। तो क्या कहते हैं, असाधारण धर्म, असाधारण धर्म बाकी किसी में, जैसे गंधवती पृथ्वी, जहां गंध है वो पृथ्वी होगी, पानी में भी यदि आपको गंधा आ रहा है तो वहां पे सुगंध उसमें ये होगा, क्या है कि पृथ्वी अंश होगा, दिख नहीं रहा है फिर भी पृथ्वी अंश होगा, जल दिख रहा है फिर भी, जैसे अभी दक्षिण भारत में मंदिर में जाएंगे तो तीर्थ देते हैं, तो तीर्थ अभी ग्रहण करने जाएंगे तो सुगंध आता है, कर्पूर का सुगंध आता है, माने ये कपूर जो जलाते हैं वो एक है, दूसरा है कि पदार्थ में डालते हैं कुछ कपूर, उसको दक्षिण में तो पच्च कर्पूर कहते हैं। तो जो पच्च कर्पूर है उसमें पच धातु से ही बना है, जो पाक योग्य जो है, तो पच्चे कर्पूर जो है वो डालते, तो उसका सुगंध आता है तीर्थ में। तो अभी कहते हैं दिख तो पानी रहा है, सुगंध आ रहा है, सुगंध पानी कैसे होगा, तो उसमें
गंध आ रहा है, इसीलिए सुगंध आ रहा है, इसीलिए उसमें गंध है जो पृथ्वी का धर्म है, इसीलिए वहां पे पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, जल में दिखने रहा, मिश्रित हो गया। तो वो असाधारण धर्म प्रतिपादकम वाक्य माने गंधवती पृथ्वी, ये पृथ्वी का लक्षण हो गया, सहज लक्षण जो है। तो इसको लक्षण डेफिनेशन कहेंगे वाक्य को। तादृश वाक्य प्रतिपाद्य लक्ष्यम, उससे क्या प्रतिपाद्य क्या है, तो गंधवती पृथ्वी से किसका बोधन कर रहा है, गंधवती, ये होगी पृथ्वी, इसीलिए पृथ्वी हो गई लक्ष्या, स्त्रीलिंग में इसीलिए लक्ष्या कहेंगे, सामान्य नपुंसक इसीलिए लक्ष्यम कहेंगे। तो स एव अयम देवदत्त में कैसे होगा, तो कहते स एव अयम देवदत्त जो उदाहरण वाक्य है भागत्याग लक्षण का, इति वाक्य सह अयम इति शब्दद्वय बोध्य विरुद्ध धर्मभूत तद्देश काल एतद्देश काल आदि वैशिष्ट्य परित्यागेन देवदत्तत्व विशिष्ट देवदत्त देवदत्त पिंड मात्रेण स एव अयम देवदत्त इति वाक्य से लक्ष्य लक्षण भाव संबंध सिद्ध्यति। तो कैसे सिद्ध होता है, तो कहते लक्षण दे रहे, क्या लक्षण दे रहे, स अयम देवदत्त में लक्षण कैसे होगा, लक्षण लक्ष्य भाव। तो कहते ये सह और अयम दोनों जो शब्द द्वय बोध्य विरुद्ध धर्म, बोध्य क्या है, ये सह और अयम बोधक शब्द है, उनका बोध्य क्या होगा, तो कहते वाच्यार्थ जो है उसका क्या है, शब्द द्वय बोध्य क्या है, विरुद्ध धर्म वाले हैं, विरुद्ध धर्म भूत, कौन से धर्म है, विरुद्ध धर्म कौन से, तद्देश तत्काल और एतद्देश एतत्काल, ये विरुद्ध धर्म है दोनों में एक दूसरे के, आदि पद से बाकी लेंगे, ये विशेषण बन गए, इससे वैशिष्ट्य परित्यागेन, तो इनका परित्याग करेंगे और क्या बच जाएगा, कहते हैं कि देवदत्त में क्या है, नहीं, अभी देवदत्त को देखें, देवदत्त पिंड देखेंगे, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व होगा, अभी उस काल में देवदत्त को देखा था, तभी उसमें तद्देशत्व तत्कालत्व था, तद्देशस्तत्व तत्काल कालस्तत्व, इस देश में है उसको एतद देश एतत् काल आदि विशिष्ट, तो एतद देशस्य तत्व एतत् कालस्य तत्व इत्यादि धर्म आ जाएंगे। पर दोनों का त्याग करें तो बचेगा क्या, एक देवदत्त शरीर पिंड, उसमें क्या होगा, जैसे मनुष्य मनुष्यत्व होता है, घट में घटत्व, देवदत्त में देवदत्तत्व कहेंगे, अभी कहेंगे देवदत्तत्व विशिष्ट देवदत्त पिंड मात्र, उसके मात्रेण सह एवं देवदत्त इति वाक्य से लक्ष्य लक्षण भाव संबंध सिद्ध्यति। तो लक्षण वाक्य हो गया सह एवं देवदत्त, उसमें क्या है कि लक्षण लक्ष्य संबंध हो गया। तो क्योंकि किसका बोधन करा रहा है, वो लक्ष्य क्या है, अभी हो रहा है लक्षणा से, ठीक है, इसलिए क्या है कि लक्षण लक्ष्य संबंध है, पर लक्षणा के द्वारा है, लक्षणा के द्वारा ही बोधन होगा, फिर भी क्या है कि वो लक्षण वाक्य हो जाएगा, उसका किसका लक्षण बता रहे हैं कि सो अयम देवता, वो वही है, ये लक्षण हो गया वाक्य में, और लक्षणा से लक्ष्य समझ में आ गया, इसीलिए उसमें लक्षण लक्ष्य संबंध भी है और लक्षणा के द्वारा हो रहा है, इसलिए लक्षणा लक्ष्य भी भाव है। एवमेव तत्त्वमसि इति वाक्ये अपि तत्त्वमिति पद द्वय बोध विरुद्ध बोध्य विरुद्ध धर्मभूत, क्या धर्म है ये तत्व और त्वम में, जो उदाहृत महावाक्य है उसमें क्या है, तत्व और त्वम जो पद है दो, उनमें बोध्य जो है वो विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्म भूत क्या है, परोक्षत्व अपरोक्षत्व, दोनों में विरुद्धता है, ऐसे जो विरोध है उससे वैशिष्ट्य परित्यागेन, वो विरोध देखकर उसका वैशिष्ट्य परित्याग कर देंगे, अंश का त्याग कर देंगे, और त्यागेन क्या चैतन्य मात्रेण सह तत्त्वमसि इति वाक्य से लक्ष्य लक्षण भाव संबंध सिद्ध्यति। तो ये लक्षण से क्या हो जाएगा, चैतन्य मात्र लक्ष्य है, इसी लक्षणा के द्वारा भी समझ में आ रहा है उस वाक्य से, वाक्य में लक्षण लक्ष्य भाव संबंध है। तस्मात् विरुद्ध अंश परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्य अंश मात्र बोधकम तत्त्वमसि इति वाक्यम लक्षणम, तो ये वाक्य लक्षण हो गया। तो कहेंगे ब्रह्म का क्या लक्षण, अपना इसका लक्ष्य का क्या लक्षण है, अखंड चैतन्य जो है, अखंड चैतन्य लक्ष्यम इति सिद्धम, तो चैतन्य का क्या लक्षण देंगे, यहाँ पे कहेंगे डेफिनेशन क्या है, कहते तत्त्वमसि, तत्त्वमसि लक्षण है वाक्य में, वास्तविक क्या है, अखंड चैतन्य को तत्त्वमसि नहीं कह सकते, वो लक्ष्य है, तो इससे क्या है कि एक ही बच जाता है, परित्यागेन, लक्षणा से ही लक्षण घटेगा, लक्षण वाक्य बता दिए, समझ नहीं आ रहा है,
बोलते हैं वो तुम हो, ये किसी का डेफिनेशन होगा, तुम्हारा डेफिनेशन है। वो तुम हो ये तुम्हारा डेफिनेशन है कि उसका डेफिनेशन है? तो कहते दोनों का मिलकर एक जो बचता है उसका डेफिनेशन है, उसका लक्षण है। कैसे? लक्षणा से होगा, परित्याग कर देंगे बाकी विरोध का। इसीलिए इसको भी लक्षण लक्ष्य भाव संबंध भी कहेंगे। ये इसकी चर्चा अधिक नहीं होती, ये नहीं कहेंगे तो भी विशेषण विशेष भाव और ये इसकी आवश्यकता उतनी नहीं है। पहला समझ में आ गया, सामानाधिकरणम और भागत्या लक्षण उतना पर्याप्त है। ये विशेषण विशेष भाव घटाने के लिए ही बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी वो लक्षण कैसे है बताने के, लक्षणा तो समझ में आ रही है, लक्षण कैसे होगा ये थोड़ा कठिन है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे पहला ही। और दूसरा दिए थे, ये दूसरा टिप्पण किस पर था? दूसरा टिप्पण था तत्त्वमसी में। तो अभी आगे दूसरे टिप्पण में कहते हैं तत्त्वमसी इति वाक्यम उपदेश वाक्यम। ये उपदेश वाक्यम, ये तुम हो। जब ये पूज्य स्वामी जी कहते थे लोगों को तत्त्वमसी, ये यानी जो तत्त्वमसी कहते हैं, वो एक्सेंट में कहते थे तत्त्वमसी, तो समझ में आता था। बोले तत्त्वमसी कह रही है, उसको क्या समझ में आया? वो कहता है तत्त्वमसी। तो बोले गुरु क्या कह रहे हैं? बोलते तत्त्वमसी कह रहे हैं। तो गुरु ने कह दिया वो तुम हो, तो ये इसको क्या समझ में आया? बोलते कि आप ब्रह्म हो। तो वो वही कह रहे थे आप ब्रह्म हो, ये नहीं समझ रहा है कि मैं ब्रह्म हूं कह रहे। इसीलिए इसका जब ये तुम कहते हो तो सुनता है अहम करके, ऐसा सुनना चाहिए। तो यहाँ पे उसका जो परिवर्तन करते हैं वो बता रहे। तत्त्वमसी इति वाक्यम उपदेश वाक्यम, वो जो उपदेष्टा आचार्य है वो बताते तत्त्वमसी, वो ब्रह्म तुम हो, ईश्वर तुम हो। तो अभी इसमें कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म इति वाक्यम स्वरूप बोधक वाक्यम। ये प्रज्ञानम ब्रह्म 4 महावाक्य है, तो उसमें तत्त्वमसी एक हो गया, वो क्या है? उपदेश वाक्य हो गया। आचार्य शिष्य को कहेंगे तुम, महावाक्य कैसे घटेगा? वो तुम ब्रह्म हो, ईश्वर हो, ऐसे। प्रज्ञानम ब्रह्म वाक्य, महावाक्य कैसे बनेगा? तो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म इति वाक्यम स्वरूप बोधक वाक्य में। महावाक्य कैसा है? स्वरूप बोधक, कि ये चैतन्य, प्रज्ञान चैतन्य जो है वो ब्रह्म है। तो चैतन्य कौन है? मैं चैतन्य हूं। तो उसमें कैसे त्वम पद या अहम पद कहां छुपा हुआ है? प्रज्ञानम, जहां चैतन्य है वो ब्रह्म है। ये लक्षण वाक्य हो गया। स्वरूप बोधक वाक्य लक्षण है। ब्रह्म का क्या लक्षण है, क्या डेफिनेशन है? प्रज्ञानम। प्रज्ञानम माने चैतन्यम। तो अभी किसी को पूछेंगे तुम चैतन्य हो कि नहीं हो, चेतन हो वस्तु हो कि नहीं हो? हाँ मैं चेतन हूं, तो ब्रह्म हो। तो जहां चेतन है क्या, जैसे अभी कहेंगे, जैसे हमने देखा कि जहां गंध है वहां पृथ्वी है, इसीलिए जहां चेतन है वहां वो ब्रह्म है, ये हो गया। तो इसीलिए क्या है कि तुम, या जहां गंध है वहां पृथ्वी है, गंध वाली जो है वो पृथ्वी है। लक्षण में क्या है कि गंध वाली, जहां गंध है वहां पृथ्वी है, माने क्या है? गंध वाली जो है वो पृथ्वी ही है वास्तविक। जल में तो मिश्रित, माने जल में वहां प्रतीति हो रही है तो पृथ्वी की हो, पृथ्वी दिख नहीं रही है तत्व वहां पे। इसीलिए क्या है कि है तो वो, क्योंकि जो ये चखेंगे तभी कहेंगे अरे कुछ तो लग रहा है कि इसमें मिश्रित है, तो वो पृथ्वी तत्व है। तो गंध वाली जो है वो पृथ्वी है, ये लक्षण है। तो गंध वाली हो गई पृथ्वी। यहां पे भी क्या, प्रज्ञानम चैतन्य वाला नहीं हो गया, जो चेतन है, चैतन्य जो है, चेतन चैतन्य एक ही है, वही ब्रह्म है। तो मैं चेतन हूं तो मैं ब्रह्म हूं, ऐसे हो गया। तो प्रज्ञानम ब्रह्म इति वाक्यम स्वरूप बोधक वाक्यम, ये ब्रह्म का स्वरूप बतलाते, और जो मेरा ब्रह्म का स्वरूप चैतन्य है, मेरा स्वरूप चैतन्य, इसलिए दोनों एक है। फिर तीसरा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। अयम, ये आत्मा, ये जो आत्मा, आत्मा माने मैं, ये जो आत्मा है, ये शरीर नहीं, ये क्या है? ये शरीर भी है, ये इंद्रियां है, ये मन है मेरा, ये मेरी बुद्धि है, ये ऐसी सब बात करेंगे तो कहेंगे ये जो मैं आत्मा हूं ये ब्रह्म है। इति अपरोक्षत्व बोधकम वाक्यम। तो ये अयम करके, अयम 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 शरीर, इदम शरीरम, ऐसे करते इमानी इंद्रियाणी, ऐसे करते करते जब भी भीतर जाएंगे संपूर्ण, तो तभी प्रत्येगात्मा जो है अयम आत्मा, जो सुषुप्ति में भी रहता है, बाकी अवस्थाओं में तो प्रतीति मिश्रित होती है, सुषुप्ति में जो प्रतीति शुद्ध है अयम आत्मा वो ब्रह्म है। ये अपरोक्षत्व घटाता है, अपरोक्षत्व जो है उसका बोधन कराता है, वो ब्रह्म ही है। फिर चौथा जो क्या है, ये अहम ब्रह्मास्मीति अनुभव बोधक वाक्यम। जब भी तत्वमसी करके उपदेश हो गया, स्वरूप बतला दिया अयम आत्मा ब्रह्म,
और आगे कह दिया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये स्वरूप बोधन करा प्रज्ञानम ब्रह्म, और अपरोक्षत्व बोधक हो गया अयम आत्मा ब्रह्म। ये चैतन्य जो है वो ब्रह्म है और ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है, ऐसे कह दिया। और ये तो पहले कहता वो तो तुम हो करके, तो मैं, अरे मैं कैसे होऊंगा, ये वाला मैं हूं, तो बोलते नहीं प्रज्ञानम ब्रह्म। तो पहले क्या बताया, तत्त्वमसी वो तुम हो। फिर कहते मैं तो ये जीव संसारी जीव, मैं कैसे ब्रह्म हूं, मैं कैसे ईश्वर हूं। फिर कहेंगे नहीं नहीं प्रज्ञानम ब्रह्म, अच्छा अच्छा प्रज्ञानम चैतन्य ब्रह्म, हाँ ठीक है ठीक है। वो चैतन्य कहाँ, सब जगह है ये, तो बोलते कि वो मैं हूं करके कह रहे आप, तो कहते अयम आत्मा, वो जो आत्मा के रूप में प्रतीत हो रहा है ना अपने स्वरूप, वो आत्मा ब्रह्म। फिर ये समझेगा क्या, इति अनुभव, फिर अनुभव का बोधन कराता है वाक्य अहम ब्रह्म, जिसको हुआ था वो कथन किया है शास्त्र ने मांडुक्य में, अयम आत्मा ब्रह्म। बाकी कहीं अहम अहम ब्रह्मास्मि करके आ गया तो क्या कहेंगे, मैं ब्रह्म हूं। बृहद में आ गया अहम ब्रह्मास्मि, तो ये अनुभव का बोधन कराता है। आगे क्या है, आगे वही इसमें यजुर्वेद महावाक्यार्थ संग्रह संग्रह का श्लोक हो, तो ये का श्लोक दिए, वही अर्थ है प्रज्ञान, इस चारों महावाक्य का एक श्लोक, बोधन का श्लोक है, देख लेते हैं। ऊपर ही ऊपर देखें, ये नेक्षते शृणोतीदं जिग्रति व्याकरोति च स्वाद्वसादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदाहृतम। तो प्रज्ञान क्या है, प्रज्ञान शब्द का क्या है, शब्द अच्छा चारों अलग अलग है, तो इति शब्दार्थ संग्रह संग्रह का श्लोक है, श्लोक का तो 4 श्लोक दिए भिन्न भिन्न। तो यहाँ प्रज्ञानम का क्या अर्थ है, तो ये न ईक्षते, जिससे देखता है, शृणोति इदम जिग्रति व्याकरोति च, तो जो जो प्रतीति जिसके द्वारा होती है, जिसके कारण होती है, जिस हेतु से होती है, ये न ईक्षते, जिस कारण से, ये न कारण ही नहीं ईक्षते, ये न हेतु ना ईक्षते, जहाँ देखना भी जिससे कारण होता है, तो ये केन में भी आता है, जिससे चक्षु चक्षु बन जाते हैं, श्रवण इंद्रिय श्रवण बन जाते इत्यादि, मन मन का काम करता है इत्यादि। और स्वादु असाधु विजानाति, कि स्वादिष्ट है ये माने स्वादिष्ट नहीं है इत्यादि, ये जहाँ जिससे जिसके कारण जानता है, तत्प्रज्ञान वही चेतन है। चेतन के कारण ही हम जानते हैं, अचेतन नहीं जानते। जड़ को तो समझ नहीं आता, तो ये जिस चेतन के कारण समझ में आता, जिसके कारण समझ में आता है वही चेतन है, वही प्रज्ञान कहते हैं उसको। चतुर्मुखादि देवेशु मनुष्य अश्व गवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानम ब्रह्ममय्यपि। तो कहते हैं चतुर्मुखादि ब्रह्म, चतुर्मुख ब्रह्म जो है, और वैसे वाले देवों में जो है, मनुष्य अश्व गाय इत्यादि में जो है एक ही चैतन्य, वो क्या चैतन्य, एकम ब्रह्म चैतन्यम, वो एक ही चैतन्य ब्रह्म जो है वो सभी में है, अभिन्न है, एक ही है। अतः प्रज्ञानम ब्रह्म मयि अपि, इसलिए उन सब में मुझ में क्यों नहीं होगा, जब भी देव देवादियों में है और मनुष्य में है, अश्व में, गाय में है, तो मुझ में वो चेतन क्यों नहीं होगा। तो एकम ब्रह्म मुझ में माने ये शरीर पिंड में एक चेतन है करके, प्रत्यगात्मा, इसीलिए प्रज्ञानम ब्रह्म मयि अपि, वही प्रज्ञान ब्रह्म चैतन्य स्वरूप मुझ में, माने मुझ में शरीर पिंड में और मेरे स्वरूप भूत है। ये ब्रह्म इति शब्द संग्रह के श्लोक, ऋग्वेद महावाक्य संग श्लोक इमौ, तो ऐसे ये 2 श्लोक दे दिए। परिपूर्ण परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षितया स्थित्वा स्फुरन् अहम इत्यर्यते। तो कहते हैं कि ये अहम इति शब्द का उसका संग्रह का श्लोक क्या है, परिपूर्ण परमात्मा अस्मिन् देह परिपूर्ण परमात्मा, इस देह में परिपूर्ण परमात्मा। और ये क्या है, ये देह क्या है, कि विद्या अधिकारिणी, जो विद्या का अधिकरण बनेगा, क्योंकि उस जिसमें होगा देह में, स्थूल देह में अंतःकरण बुद्धि सूक्ष्म शरीर का स्थान है, अधिकरण बनेगा, उसमें महावाक्य का बोधन होगा, इसलिए विद्या उसी में उत्पन्न होगी, तो उसका देह सूक्ष्म देह अधिकरण बनेगा, जिसका स्थूल देह अधिकरण इत्यादि। बुद्धे साक्षितया, और वो बुद्धि में जहां पे विद्या उत्पन्न हो रही है उसका भी साक्षी जो है वही पूर्व परिपूर्ण परमात्मा है। और बुद्धे साक्षितया स्थित्वा, परिपूर्ण परमात्मा
अहम इति स्फुरन ईर्यते, इति ईर्यते। तो ये ऐसे ऐसे कहते हैं कि ये अहम इति स्फुरण होता हुआ परिपूर्ण परमात्मा ही है और कोई नहीं है। किसका स्फुरण हो रहा है? अहम, अहम ऐसे जो हो रहा है बुद्धि का साक्षी, ये वही है परमात्मा परिपूर्ण। स्वतः पूर्ण परमात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मि इत्यैक्य परामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। स्वतः पूर्ण परमात्मा क्या? स्वतः पूर्ण है, बिना किसी सहाय के स्वतंत्रतया पूर्ण है। अत्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः, ये ब्रह्म शब्द से किसका वर्णन किया? उसी परिपूर्ण स्वतः पूर्ण जो है उस परमात्मा का बोधन किया। अस्मि इति ऐक्य परामर्श, और अस्मि शब्द से क्या क्या है? वो मैं हूं, अस्मि, अहम अस्मि, ये ब्रह्मास्मि या अहम ब्रह्मास्मि वाक्य का अर्थ हो गया। अस्मि इति ऐक्य परामर्श, ऐक्य का बोधन हो रहा है, वहां पे ऐक्य का ज्ञान हो रहा है। तेन ब्रह्म अहम भवामि, अहम ब्रह्म भवामि, इसीलिए मैं ब्रह्म ही हूं। भवामि माने बनूंगा नहीं, मैं हूं। अंग्रेजी में बिकम्स कहते थे, आई विल बिकम, या ऐसे इत्यादि। वो भवामी, भवती में तो कह रहे थे विल बिकम इत्यादि, गलत है। अस्मि, भवामी, अस्मि, वर्ते, ये सब एक ही अर्थ के, मैं हूं करके। एकमेवाद्वितीयं सन् नाम रूप विवर्जितम सृष्टेः पुरा अधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदिति ईर्यते। तो कहते हैं नाम रूप विवर्जितम, नाम रूप के बिना कौन है? एक ही अद्वितीय है। और सन होता हुआ, सृष्टे पुरा अधुनापि, सृष्टि के पहले और अभी भी, वही अपि अस्य तादृक्त्वं तदीर्यते। तो तत् क्या है? वही है, एक अद्वितीय नाम रूप से हटकर जो है वो सृष्टि के पहले भी था और अभी भी है, उसी का ही तादृक्त्वम, अभी भी वही है, ऐसे बोधन कराते हैं। क्योंकि नाम रूप पहले नहीं थे, अभी नाम रूप है, नाम रूप से जुड़कर भी उसके नाम रूप नहीं है, ऐसा वाला जो है वो अद्वितीय एक ब्रह्म है। तत्शब्द का ये शब्दार्थ संग्रह का श्लोक है। श्रोतुर देहेन्द्रियातीतम वस्तुत्रत्वं पदैरीतम एकता ग्राह्यते असी इति तदैक्यम अनुभूयताम। कहते ऐक्य का अनुभव करो। किस ऐक्य का अनुभव करो? तो कहते हैं श्रोतु देहेन्द्रियातीतम, जो सुन रहा है ना, तत्त्वमसि महावाक्य इत्यादि जो सुन रहा है, जो सुन रहा है तत्त्वमसि, वो श्रोता बन गया। उस श्रोता के देहेंद्रिय से अतीत, देहेंद्रिय से अतीत वस्तु जो है वो त्वम पद ईरितम। अत्र यहाँ पे त्वम पद से किसका बोधन करा रहे? वो श्वेत केतु को कह दिया, तो श्वेत केतु जो वो आचार्य का पुत्र है उसका बोधन नहीं करा रहे। तो किसका? वो नाई पुरुष का, मनुष्य का इत्यादि। तो उसमें कहते हैं श्रोतु का देह इंद्रिय से अतीत जो है, मनुष्य देह से अतीत है, पुरुष देह से अतीत है, इंद्रियों से अतीत है, आदि इत्यादि से जो अतीत है, माने अपरोक्ष जो प्रत्यगात्मा है, वही वस्तु त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। वही यहाँ पे कथन किया उसी का। एकथा ग्राह्यते असि, कैसे? असि इति शब्द, असि इति शब्द से त्वम असि, कम अस्मि, कहते किम अस्मि, तत् अस्मि, ऐसे बोधन होगा उसका। इसलिए असी से किसका बोधन हो रहा है? एकता ग्राह्यते। फिर कहते तद ऐक्यम अनुभूयता, वो उस ऐक्य का की अनुभूति करो। त्वमसि इति तत्त्वमसि, यहाँ पे तत्त्वमसि होना है, तत्त्वमसि इति शब्दार्थ संग्रह ग्राहक, या तो यहाँ पे त्वम का, त्वम पद का, त्वमसि, इसका त्वम और असी का या तत् का बोधन इसमें हो गया। त्वमसि, त्वम और असी का यहाँ पे बोधन करा दिया। ये सामवेद महावाक्यार्थ संग्रह का श्लोक हो गया। आगे स्वप्रकाश अपरोक्षत्व अयम इत्युक्तो युक्तितः मतम अहंकारादि देहांतात् प्रत्यगात्मेति गीयते। अयम आत्मा ब्रह्म में अयम आत्मा और ब्रह्म, ये दो श्लोक में कहते। आगे कहते दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म स्वप्रकाशात्मक रूपकम। तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो मांडुक्य का मंत्र है उसमें कहते हैं स्वप्रकाश। तो ये मांडुक्य आता है अथर्व इसमें अथर्ववेद में। तो स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम, स्वप्रकाश और अपरोक्ष, ये जो है अयम इति उक्तितः मतम,
तो अयम से किसका बोधन कराते हैं? स्वप्रकाश और अपरोक्ष जो तत्व है, वस्तु। और ये अहंकार आदि देहांतात प्रत्यगात्मा इति गीयते। तो ये अयम इति उक्तितः परोक्षत्वम अयम इति अहंकार आदि देहांतात। तो ये अहंकार आदि देह से भिन्न है, स्वप्रकाश और अपरोक्ष जो है उससे भी भिन्न होकर जो है वो प्रत्यगात्मा इति गीयते। तो प्रत्यगात्मा, प्रत्यय माने भीतर, किससे भीतर? तो कहते अहंकार आदि देहांतात प्रत्यक, इससे भी जीव भीतर है, अहंकार से भी अंदर है, देह से स्थूल देह से भीतर जो है, और अहंकार पर्यंत माने विज्ञानमय कोष तक जाएंगे, उससे भी भीतर जो है, आदि पर से लेंगे आनंदमय कोष से भी भीतर है। कौन है? प्रत्यक कौन है? आत्मा इति गीयते। वही क्या है कि स्वप्रकाश और अपरोक्ष की बात कर रहे, अयम शब्द का वही अर्थ है। और अयम आत्मा क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म का क्या अर्थ है? तो ये अच्छा, तो ये हो गया अयम का अर्थ हो गया स्वप्रकाश अपरोक्ष, और आत्मा शब्द का अर्थ हो गया अहंकार आदि देहांत से प्रत्यक। ये दोनों शब्द का अर्थ बता दिए, अयम आत्मा। और ब्रह्म को कौन है? अयम आत्मा ब्रह्म करके महावाक्य। तो कहते दृश्यमान से सर्वस्य जगतः तत्वमीर्यते ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म स्वप्रकाशात्म रूपकम। तो दृश्यमान से सर्वस्य जगत, ये जो दृश्यमान माने अनुभव जो हो रहा है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसका स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा जो प्रपंच है, इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है, वो उस जगत का तत्वम ईर्यते। उसका तत्व क्या है? तो कहते तत्व माने उसका जगत कारण कौन है? तो कहते वो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म स्वप्रकाशात्म रूपकम, वही स्वप्रकाशात्म ब्रह्म है, लक्षणा से चैतन्य जो है वही अयम आत्मा है, ये आत्मा है। ब्रह्म इति शब्दार्थ संग्रह का श्लोक। तो अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे श्लोक में भी महावाक्य का बोधन कराते हैं। इमौ अथर्ववेद महावाक्यार्थ संग्रह का श्लोकौ इति ग्रंथ कृद अयम स्वकीय ही अष्टभी श्लोके चतुर्णापि वेदानां महावाक्यार्थं संजग्राह। तो ये क्या कहते हैं कि श्रुति उपनिषद में सबको अधिकार नहीं है, वेद में जिन अधिकार नहीं है उनके लिए भी है, या तो सहज बोधन कराने के लिए भी कर दिए कि मंत्रों को रटने से अच्छा, मंत्र का कोई ये तो अर्थ के साथ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए श्लोक बना दिए, उनका स्वयं, उनके स्वयं रचित है ये श्लोक ग्रंथकार के। ठीक है, मूल में चलते हैं। मूल में ये दो टिप्पण हो गए। इत्थम भागत्याग लक्षणया जीवेश्वर स्वरूपस्थ लक्ष्यार्थभूत चैतन्यांश ऐक्यम तत्वमसी इति महावाक्य बोधे। तत्वमसी करता हो गया वाक्य का, तो ये महावाक्य तत्वमसी महावाक्य जो है बोधयति, किम बोधयति, बोधन कराती। क्या बोधन कराता है वाक्य? तो कहते हैं भागत त्याग लक्षणा से, जिस प्रकार में बताया उस प्रकार से जीवेश्वर, जीव और ईश्वर स्वरूपस्थ, उनमें क्या है लक्ष्यार्थ भूत चैतन्य अंश जो है उसका बोधन कराता है। आगे, अच्छा आगे तो पन्ने में पूरा टिप्पणी था, उसके आगे वाला पन्ना कहते एवं एवं अयमात्मा ब्रह्म इति महावाक्य अपि भागत्याग लक्षणा बोध्या। तो अभी क्या है कि अयमात्मा ब्रह्म में भी ऐसा ही समझो, एक तत्वमसी महावाक्य हो गया, अभी दूसरा महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म, इस पर भी टिप्पण है अयम आत्मा ब्रह्म इदम अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद गतम महावाक्यम। तो अथर्ववेद का जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें ये अयम आत्मा ब्रह्म आता है, ओम इत्यादि एकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि कर अयम आत्मा ब्रह्म, सोयम आत्मा चतुष्पाद इत्यादि मंत्र आता है। प्रपंचस्तु भाष्यादो पंचदश्याम महावाक्य विवेक प्रकरणे च द्रष्टव्य। तो कहते हैं इसका प्रपंचन क्या है कि भाष्य में देखिए उसमें आता है और पंचदशी में आता है महावाक्य। यहाँ पे मूलकार बताएंगे उसके भागत्याग लक्षणा कैसे काम करती है। एवं एवं अयम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्य अपि भागत्याग लक्षणा बोध्य, उसमें भागत्याग लक्षणा कैसे काम करेगी? कहते तथा ही अत्र आत्मा इति पद से जीवो वाच्यार्थ। आत्मा माने क्या है? प्रत्येगात्मा नहीं है यहाँ पे। क्या अर्थ है? अंत में तो वही घटेगा, पर आत्मा माने जीव। तो कहते कि इसकी आत्मा उसकी आत्मा ऐसे बात करते, तो वहां पे राहो शिरो सृष्टि है, तो वो भी आत्मा ये भी आत्मा, इतने सारे नाना आत्मा हो गए, प्राणी आत्मा, पक्षी आत्मा इत्यादि, कीट आत्मा, देवता आत्मा, मनुष्य आत्मा इत्यादि, ऐसे आत्मा सभी जगह प्रयोग होता है। तो ये आत्मा माने जीव, जीव वाच्यार्थ है उसका। ब्रह्म का क्या वाच्यार्थ है? ईश्वर है। ब्रह्म इति पदस्य ईश्वर, सगुण ब्रह्म, तो वाच्यार्थ वो है।
इन दोनों में अयम आत्मा ब्रह्म कह दिया। अभी कहते हैं अत्र ब्रह्म पदस्य शुद्धम चैतन्यम न वाच्यम। शुद्ध शुद्ध चैतन्य तो वाच्य नहीं है। ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म माने ईश्वर, किंतु ईश्वर एव इति एतत् चतुर्थे तरंगे प्रतिपादितम। ये पहले हमने देखा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ कहाँ क्या होता है ये देखने के लिए ये हमने चतुर्थ अध्याय में देखा है कि ये ईश्वर ही अर्थ है उसमें। तो अभी ये एक जगह ईश्वर हो गया ब्रह्म शब्द का अर्थ, और आत्मा का अर्थ हो गया जीव। तो तत्वमसी जैसा ही इसमें अयम, ये जो जीव है वो आत्मा है। आत्मा शब्द से जो कहा गया ये जो जीव है वो ब्रह्म ही है। तो इसीलिए ब्रह्म माने ईश्वर है, ये जीव ईश्वर है, ऐसा अर्थ हो गया। तो ये जीव ईश्वर है कहेंगे तो अभी अयम ये कौन है? ये जीव जो है शरीर सहित है। तो शरीर सहित है, आभास सहित है, ऐसे इसका त्याग करेंगे। त्याग कर कर विरोधी अंश त्याग कर कर बचेगा चैतन्य। उसमें अयम आत्मा, इसमें आत्मा शब्द का ये हो गया, क्या हो गया? उसमें भाग का त्याग हो कर दिए। तो बता रहे पूर्ववद अत्रापि पदद्वय से लक्षणाग्राह्य लक्ष्यार्थभूत चैतन्यम नैव परोक्षम किंतु नित्य अपरोक्षम एव इति इमम अर्थम बोधयितुम अयम एव अयम इति पदम प्रयुक्तम। तो कहते हैं आत्मा और ब्रह्म तो ठीक है, आत्मा जीव हो गया वाच्यार्थ और ब्रह्म का वाच्यार्थ हो गया ईश्वर। दोनों में अभी भाग त्याग लक्षणा कर देंगे तो आत्मा में बचेगा शुद्ध चैतन्य, ब्रह्म में बचेगा शुद्ध चैतन्य। तो अयम का क्यों प्रयोग किए? उसका क्या अर्थ है? विशेष क्या अर्थ है? तो कहते हैं अयम क्यों कहा? कहते हैं कि ये लक्ष्यार्थ भूत चैतन्य जो ये घटेगा ना आत्मा और ब्रह्म में, देखिए अयम ब्रह्म तो नहीं कह सकते, ब्रह्म तो परोक्ष है, ईश्वर परोक्ष है। तो अयम, अरे ये जो ईश्वर है करके कहेंगे, ये कहाँ ईश्वर है? ईश्वर कहाँ? हमको नहीं पता, हमने नहीं देखा। ये जो ईश्वर है नहीं कह सकते, ये जो आत्मा है कह सकते। तो ये जो आत्मा है, पर आत्मा तो आपने जीव बता दिया, तो आत्मा ब्रह्म कहने से भी घट जाता। अयम क्यों कहे? तो कहते हैं अयम माने जो ब्रह्म आपको लगता है परोक्ष है, वास्तविक ब्रह्म परोक्ष है ही नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म में उसका लक्ष्यार्थ जो चैतन्य है। आत्मा तो अपरोक्ष सदा अपरोक्ष है, ब्रह्म सदा परोक्ष जो लग रहा था उसमें जो चैतन्य अंश है वो अपरोक्ष आत्मा में भी है। सब जगह जहां जहां चेतन अपरोक्ष है वो सब वही अयम करके ही शब्द से अर्थ होता है। ये मैं इत्यादि कहते हैं, कहीं अहम कहेंगे, यहाँ पे अयम कहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं? ये जो अयम शब्द है उससे क्या अर्थ है? लक्ष्यार्थभूत चैतन्यम नैव परोक्षम। ब्रह्म में भी जो चैतन्य बैठा हुआ है परोक्ष ब्रह्म में, उसमें भी चैतन्य अपरोक्ष नहीं है। चैतन्य तो परोक्ष नहीं है, क्षमा कीजिए, चैतन्य जो ब्रह्म परोक्ष है उसमें जो चैतन्य है वो परोक्ष नहीं है, वो तो अपरोक्ष है। चैतन्य अपरोक्ष है। तो कोई कहेंगे अरे तुम ईश्वर को जानते हो? नहीं जानता हूं। चेतन जानते हो? तो बोलते हाँ जानता हूं, वो वही है, ब्रह्म चेतन ही है। तो इसीलिए वो कैसे जानते हो? तो बोलते मैं स्वयं चेतन हूं। जानना क्या है? तो कहते मैं स्वयं अभी बात करो, क्या मैं जड़ होकर बात करूं? चेतन ही हूं। तो मैं चेतन हूं, मैं जानता हूं, और वो ब्रह्म चेतन है, अच्छा तो वो तो मैं ही हूं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं वो तो अपरोक्ष ही है। नित्य अपरोक्षम एव इति इमम अर्थम बोधयतु। ये समझने के लिए कि वो ब्रह्म में भी जो चेतन है वो तुम जो हो चेतन, जो अपरोक्षतया तुम्हें बोध हो रहा है, बिना किसी के कहे, बिना किसी साधन के करण के, वो जो अपरोक्ष चैतन्य है वो ब्रह्म में भी जो चैतन्य है वो अपरोक्ष ही है। अपरोक्षम एव नित्य अपरोक्षम, कभी परोक्ष हुआ ही नहीं वो, नित्य अपरोक्षम एव इति इमम अर्थम बोधे। तो इसका बोधन कराने के लिए अयम इति पदम प्रयुक्तम, इसीलिए महावाक्य में अयम पद का प्रयोग किया है। अयम माने क्या? अभी कहते हैं ब्रह्मादि स्तंभांत सर्व प्राणी नाम अहम अहम इति नित्य अपरोक्षतया भासमानः आत्मा एव ब्रह्म इति वाक्यार्थ। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि ये अयम माने क्या? ये जो ब्रह्म, चतुर्मुख ब्रह्मादि, और अभी ये छोटे छोटे जो कीट है, या तो इसमें भी जो घास इत्यादि है उसमें भी सर्व प्राणी नाम अहम अहम, ऐसे ठीक है। घास को होता है कि नहीं होता हमको नहीं पता, ऐसे कहेंगे। शास्त्र में तो कहते हैं कि घास को भी अहम अहम करके होता है, चेतन नहीं है पर उसको बोधन है। किंतु कीट लेंगे, छोटा सा कीट जो है, जो भी है माइक्रोस्कोपिक जो है, उसको भी अहम अहम करके बोध होता है। तो ये अहम अहम करके जहां अनुभूति हो रही है मैं करके,
वो ब्रह्मा जी में भी वही है और कीट में भी वही है, सभी प्राण सर्व प्राणी नाम साधारण है, अहम अहम इति कैसे है वो नित्य अपरोक्ष है। वो अहम अहम जो आप अहम कहेंगे, जो मैं अहम कहेंगे, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए व्याकरण में भी अहम ये जो कहते हैं वो किस शब्द का है? व्याकरण में कौन सा शब्द है? अस्मत् शब्द अस्मत् शब्द है। तो अस्मत् शब्द के कौन से लिंग में चलता है? त्रिषु लिंगेषु एकमेव रूप। अस्मत् त्रिलिंग में भी इक्वल है। तीनों लिंग में एक है, तो इसलिए उसमें अहम किसी के लिए भी भिन्न नहीं है, तीनों लिंग के लिए भिन्न नहीं है। मनुष्य के लिए भी अहम है, प्राणी के लिए भी अहम है। तो ये सबके लिए जो अहम अहम जो है अपरोक्ष है, तो कहते हैं नित्य अपरोक्ष है वो। इसीलिए वो न पुरुष में भिन्न है, स्त्री में भिन्न है, नपुंसक करके भिन्न है, कोई नहीं, वो सभी के लिए एक ही है। तो उससे क्या पता चले, व्याकरण में भी पता चलते हैं सभी के लिए एक है। सर्व प्राणी नाम अहम अहम, ये जो है उसके एक ही रूप चलते हैं, दूसरे कुछ नहीं है। तो ये जो है नित्य अपरोक्षतया भासमान आत्मा एव। तो नित्य अपरोक्षतया उसमें कोई नहीं कह सकता ये अहम जो है वो कोई और है, मैं ही हूं। इसीलिए ऐसे मैं जो हूं भासमान आत्मा एव, वही आत्मा है और वो आत्मा ब्रह्म इति वाक्यार्थ। ये वाक्यार्थ हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है, बाकी दो महावाक्य अगले पार्ट में देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछना है छोटा सा। पूछिए। ये जो कीटा है, छोटा सा कीटा है या मॉस्किटो है, उसको मैं हूँ मॉस्किटो करके पता होता है क्या? मॉस्किटो हूँ कि नहीं मैं, क्या उतना तो उसको पता हो, शरीर के साथ तादाद में है ना, उसको पता होता है। अच्छा। नहीं तो मॉस्किटो भी अभी उसको भी क्या है कि वो जो मच्छर है वो भी कैसे आपका संसार होता है, उसका भी कुटुंब होगा ना, उसका भी कुटुंब होगा, माने वो भी जन्म लेता होगा, वो भी जन्म लेता, जन्म देता भी होगा किसी को। तो जब ये तो वो और जाकर अभी उसको नहीं पता है तो खून से मेरी पुष्टि होती है, खून पीना है करके कैसे पता होता है? बिना उसके तो नहीं होगा। तो why I'm asking is this because they are all programmed ऐसे ही करते हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य को पता है कि मैं हूँ ऐसे करके मेरे दिमाग में ऐसे ना ये नहीं है। देखिए मनुष्य को नहीं, सभी प्राणियों को पता है मैं हूं। अच्छा। पर मनुष्यों को मैं हूं ये पता है, वो पता है। मेटा नॉलेज है, सेकेंड लेवल नॉलेज। सी एवरीवन कैन थिंक बट आई नो दैट आई कैन थिंक। माने तर्क में देखिए, अब ये सामने घट है अयम घटः, ये घट है, ये ज्ञान है कि नहीं है? हाँ। अभी मच्छर देखेगा किसी को, ये मनुष्य है, इसमें खून होगा, इतना तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो जाके घड़े में जाकर तो खून नहीं चूसेगा वो, जीव में जाकर ही, प्राणियों में जाकर ही चूसेगा। उसको कैसे पता है? तो कुछ तो पता है उसको, ये क्या है वो कैसे समझता है वो हमें नहीं पता, कौन सी भाषा में समझता है वो नहीं पता, पर पता चल रहा है। अभी मनुष्य को क्या है कि ये घड़ा है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं? आई नो दैट आई नो। वो जो सेकेंड लेवल, उसको मेटा नॉलेज जो कहते हैं, वो उनमें नहीं होता। तो प्राणियों में इसमें अधिकतर कहते हैं, अभी किसी में होगा पता नहीं, पर अधिकतर कहे प्राणियों में, पक्षियों में मैं जानता हूं, इतना ही बोधन होता है। ये जानता हूं, ये जानता हूं, अभी ये जानता हूं। तो ये जानता हूं, ये मैं चेतन हूं, ये नहीं जानते, क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं है कि उसमें परीक्षा कर सके। वो केवल मनुष्य को दिए, मनुष्य आदि, मनुष्य और मनुष्य तुल्य जो है उसके ऊपर जो है। बाकियों में इतना बोधन तो चेतन है ना, तो इसलिए अहम करके पता होता है उनको। अहम नहीं पता होगा तो त्वम करके पता नहीं होगा, तो फिर वो संसार कैसे बढ़ाएंगे? अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जैसे अभी शहद के लिए वो देखकर, शहद का तो देखिए उसमें तो इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि ये कुछ आपको स्टोर करना है तो वो क्यूबिकल बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे, कितना बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल, उसमें अधिक उपयोग कैसे होगा, किस आकार में करेंगे तो होगा, इसके बहुत परीक्षा की। फिर पता चला कि सबसे ज्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन होता है जब हेक्सागोनल होता है, और हेक्सागोनल के कौन करते हैं? ये
आपने देखा जो हनी वैक्स देखा होगा ना, वो मधुमक्खियां जो बनाते हैं तो वैक्स में हेक्सागोनल होता है, उसी से समझ में आया। और उनकी बुद्धि इतनी होती है कि वो उनका जो क्वीन बी होती है, रानी जो होती है मधुमक्खी, उसको उसको रखते हैं भीतर अंदर। और क्या है कि वो जाकर पहले देखते हैं, वर्कर बी जाकर देखते हैं कि यहाँ पे कितने फूल हैं, आसपास कितने दूर जाकर क्या क्या होने वाला है, उनको समझ में आ जाता है। उतनी ही उनकी जनसंख्या करते हैं वो, कि हमें जितना शहद अभी इकट्ठा करना इतना मिलेगा, तो उतनी जनसंख्या वो उतना प्रोड्यूस करते हैं। मैंने रिसोर्सेज देखकर अपना कुटुंब बनाते हैं। अभी ये बिना चेतन के कैसे समझे, भगवान की कैसी देखिए प्रकृति कैसी है, वो माया शक्ति कि कैसे कैसे माने हमें तो थोड़ा सा कुछ कुछ तो पता चलता है कहीं से, उतना ही है, कितना होगा कि वो चेतन क्या होगा। इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं। कहाँ कहाँ ज्ञान रूप में ही अभिव्यक्ति है सब जगह। तो मच्छर को भी छोटा ये जो होता है, इसीलिए कहते हैं ना, अभी कहीं किसको भी पुस्तक आया था बीच में, द सेल्फिश जीन करके, जिन्होंने सुना होगा पढ़ा होगा, उसमें वो जो ज्ञान तत्व है उसी से घटाते हैं कि वो जेनेटिक जो है वो जीन्स जैसे वो उसी में होता है कि मैं आगे बढ़ूं और तो वो जो है ना, वो टू रिप्रोड्यूस एंड टू एक्सपांड, ये उसी में है। माने वो चेतन तत्व में ही है। वो ऐसा है कि हर जीव में है। वो कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है, बढ़ना चाहता है, ये हर इसमें वो अंतर्गत है। तो उतना ही है कि तादाद में किसी के साथ है। इसलिए आत्मा एक ही वही चेतन है, वो जिसके साथ जुड़ जाता है वहां पे भावना होगी ही होगी। इसीलिए क्या है कि वो चेतन तो आत्मा है ना, वो छोटा शरीर हो बड़ा शरीर हो, उसमें जुड़कर उसमें बुद्धि का अभिव्यक्ति होगी होगी। फिर इतना ही है कि वो शरीर सीमित करता है कि कौन सी इंद्रियां काम करेंगी, कर्मेंद्रिया कौन सी ज्ञानेंद्रिया, वो कर्म पर निर्भर भी करता है उसी शरीर में। मैंने एक जैसे शरीर में, भिन्न भिन्न शरीर में तो वैसे होगा। मच्छर में जो इंद्रियां चलती है या कुत्ते में जो इंद्रियां चलती है वो मनुष्य में नहीं चलती कुछ, या मनुष्य में जो चलती है उनमें नहीं चलती, पर बुद्धि उतनी होगी। पर अभी बुद्धि माने ज्ञान चैतन्य वैसा ही होगा, पर वो बुद्धि जो है सूक्ष्म शरीर में वो कितना काम करती है उसमें सीमा है। वो तो मनुष्य और मनुष्य में भी सीमा है, वैसे अभी प्राणियों में भी सीमा होती है वो। पर अधिकतर कहते हैं उनको ज्ञान होता है, पर ज्ञान माने सामान्य जो ज्ञान है वो होता है कि वो जान सकते हैं, इंद्रियों द्वारा जो उत्पन्न होता है उससे अधिक नहीं होता, उसकी परीक्षा नहीं कर पाते। ठीक है, थैंक यू। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठान बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव हन्नमत्तो नित्य निश्चितामति। नमस्ते, धन्यवाद।